नमस्कार दोस्तों। तो आज हम रिव्यू करेंगे बीटेल का M56 लैंडलाइन फ़ोन। एक्चुअली ये फ़ोन लेने से पहले मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट का रिव्यू किया, दोनों मार्केट जाकर रेट पता किया। पर ऑनलाइन में मुझे MRP से ज़्यादा रेट पड़ रहा था, एक्चुअली सेम मॉडल का। मुझे नहीं पता क्यों, बट जब मैंने ऑफलाइन मार्केट में जाकर पता किया तो मुझे एम आर पी पे ही मिला। तो मुझे ले ऑफलाइन मार्केट पे ज़्यादा सस्ता पड़ा कंपेयर टू ऑनलाइन मार्केट। तो मैंने ऑफलाइन मार्केट से ही लेना सही समझा, क्योंकि ये मुझे कम पड़ रहा था। तो ये है उसका बॉक्स, आप देख सकते हैं, बीटेल M56। या ये जनरली बेसिक फ़ोन है, इसमें स्पीकर है और साथ में कॉलर आईडी भी है। ये इसमें कुछ फीचर यहाँ पे लिस्टेड किए हुए हैं, लाइक 16 डिजिट LCD डिस्प्ले, 2 वे स्पीकर है, 13 कमिंग कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकता है, 5 आउटगोइंग कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे 6 स्टेप एडजस्टेबल LCD कंटेंट कॉन्ट्रास्ट लिखा हुआ है, बट एक्चुअली ये 6 स्टेप नहीं है, ये 5 स्टेप ही है। और रियल टाइम डेट एंड टाइम तो होना ही है। टॉगल म्यूट, हाँ, म्यूट का फंक्शन भी इसमें दिया हुआ है। रिडायल एंड पॉज का भी फंक्शन दिया हुआ है। जैसा कि हमने कहा कि ये फ्लैश इसमें जनरली होता ही है। इसमें स्पीकर का वॉल्यूम और साथ में रिंगटोन का वॉल्यूम आप दोनों सेट कर सकते हैं। ये रहा इसका टॉप, ये लेफ्ट साइड, ये ब्लैक कलर की है। और ये रहा उसका सीरियल नंबर और कुछ कोड लिखा हुआ है, ये पता नहीं कंपनी यूज़ के लिए है। और ये रहा उसका बैक साइड, यहाँ सारा डिटेल्स दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है फरवरी 2020 पे। ये कह सकते हैं कि ये पूरा लेटेस्ट है। और यहाँ पे इसका MRP दिया हुआ है 940। तो जनरली जो दुकान है, जो ऑफलाइन मार्केट पे आप इसको लेने जाएंगे तो पूरा MRP ही लेने वाले हैं, आपको 940 ही लेने वाले हैं। पर मैंने बीटेल का डीलर के पास से जाके इसको लिया तो उन्होंने मुझसे 900 ही लिया हुआ है, 40 रुपये उन्होंने लेस किया हुआ है। तो ये तो रहा उसका बॉक्स। ये रहा फ़ोन, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेट का बटन दिया हुआ है जिसमें आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, डेट सेट कर सकते हैं। ये अप डाउन का जो बटन दिया हुआ है, ये अप डाउन इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल को जब आप देखेंगे तो अप डाउन से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये डिलीट बटन, किसी इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल को आप डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट बटन। ये म्यूट का बटन, जनरली हर मोबाइल फ़ोन में होता है म्यूट का बटन, वही काम करेगा। ये TP क्या है, एक्चुअली मुझे नहीं पता ये TP क्या है अभी। ये है आउट का, ये आउटगोइंग कॉल के लिए है। जनरली आप इसको प्रेस करते रहें, ये आउटगोइंग कॉल को ही शो करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये अप टू 5, ये 5 कॉल तक को ही रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये 5 कॉल को ही रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद रिकॉर्ड करता नहीं है जनरली। ये LCD का है एक्चुअली। बॉक्स में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 6 स्टेप एडजस्टेबल LCD कॉन्ट्रास्ट है, बट एक्चुअली में जब आप इसको देखेंगे तो ये 5 ही है, 5 स्टेप ही है। ये VIP नंबर है, इसमें आप 3 VIP नंबर मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। VIP नंबर इन द सेंस जैसे हमारे मोबाइल पे होता है ना, वो स्पीड डायल, सेम इसमें आप 3 नंबर तक स्पीड कर सकते हैं, 3 नंबर सेव कर सकते हैं, और जब भी करने के बाद आप उसको कीजिएगा तो वो हो जाएगा। ये रहा टाइम का फंक्शन, एक्चुअली मैंने अभी तक इसे यूज़ किया नहीं है। ये रहा रिडायल का फंक्शन, ये फ्लैश का, ये पॉज का। ये रहा स्पीकर का बटन। ये रहा फ़ोन। ये रहा जहाँ पे आपका रिसीवर का जो कान में लगाते हैं हम लोग, वो आप सेट कीजिएगा। मैं भी सेट करके दिखा दूंगा आपको कैसा होता है। तो ये वो सेट करने के लिए है। ये रहा लेफ़्ट साइड का, ये रहा राइट साइड का। यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, कोई भी पोर्ट नहीं है। ये रहा बॉटम, यहाँ पे भी कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ये रहा टॉप। तो जैसा आप टॉप में देख सकते हैं, जैसा कि ये रहा आपका लेन, मेन लाइन जिसमें आएगा और यहाँ पे कनेक्ट होगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है टेल लाइन, मीन्स टेलीफोन लाइन। सो जो आपके राउटर या मॉडेम से जो भी लाइन आएगा टेलीफोन के लिए, उसको इस पर कनेक्ट करना है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है रिंगर। तो ये वॉल्यूम सेट करने के लिए दिया हुआ है। ये हाई, मीडियम एंड लो, H फॉर हाई, M फॉर मीडियम, L फॉर लो। सेम इसी तरह दिया हुआ है एक स्पीकर फ़ोन जो इसमें दिया हुआ है, ये बटन। तो इसमें एक स्पीकर फ़ोन भी है, आप इसके थ्रू भी स्पीकर फ़ोन का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये रहा स्पीकर फ़ोन का वॉल्यूम, हाई, मीडियम, लो, आप इसको सेट कर सकते हैं। और जैसा कि इसका माइक्रोफोन यदि आप देखना चाहें तो ये रहा उसका माइक्रोफोन। ये जो स्मॉल छेद दिया हुआ है ये है माइक्रोफोन। आप रिसीवर को रख के भी स्पीकर पे बात कर सकते हैं। बेसिकली ये रहा आपका फ़ोन और ये रहा उसका हेडसेट। ये रहा उसका हेडसेट। एक एंड से जुड़ा हुआ तार है, एक एंड से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम लोगों को जोड़ना है। ये स्पीकर और ये रहा माइक्रोफोन। तो आइए इसको जोड़ते हैं हम लोग। अब ये कंप्लीट हो गया है एक एंड से, अभी बस मेन लाइन पे जोड़ना बाकी है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो बेसिकली यही है। सॉरी, हम बैक साइड आपको दिखाना भूल गए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि इस पे जो डिस्प्ले है, जो ये डिस्प्ले है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एलईडी डिस्प्ले है, एलसीडी डिस्प्ले, सॉरी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एलसीडी डिस्प्ले है, जैसा कि बॉक्स में ही दिखाया हुआ है। कहाँ गया? हियर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एलसीडी डिस्प्ले है, बट बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि रात में हम इस डिस्प्ले को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ आपको बेसिकली यही रहेगा जैसे कि हमारे पुराने नोकिया फ़ोन्स में होता था कि आप सिर्फ इसमें डिजिट देख सकते हैं, वो है। बट इसमें लाइट कोई नहीं जलेगा। यदि आप रात को देखना चाहें बटन दबा के तो आप उसको नहीं देख सकते, ये लाइट जलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो बैटरी कंपार्टमेंट होता है वो दिया ही हुआ नहीं है यहाँ पे। ये है बैटरी कंपार्टमेंट, ये, लेकिन ये ओपन नहीं होता है, ये बस मार्क करके दिया हुआ है कि ये बैटरी कंपार्टमेंट है, बट ये खुलेगा नहीं। तो जो यदि आप सोच रहे हैं कि इस पर लाइट जलेगा तो वो लाइट नहीं जलेगा। ये दो पोर्ट दिया हुआ है हैंगिंग के लिए। आप चाहें तो फ़ोन को टेबल टॉप पे भी रख सकते हैं इस तरह, या यदि आप चाहें तो फ़ोन को हैंग भी कर सकते हैं। ये आई गेस थर्मोकोल का दिया हुआ है। ये निकाल के दो गिल ठोक के इसको आप टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ओवरव्यू है इस फ़ोन का। और मुझे ज़्यादा फंक्शन इसके बारे में पता नहीं है कि फ़ोन का फंक्शन क्या है, क्योंकि मैंने जस्ट इसे कल ही खोला हुआ है और बस इसको मेन लाइन से जोड़ते हैं और आपको कुछ बेसिक फंक्शंस दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसको मेन लाइन में जोड़ते हैं। इसे मैंने मेन लाइन पे जोड़ दिया है। यहाँ पे डेट टाइम सारा कुछ शो करने लगा है। ये इनकमिंग कॉल्स का है। तो ये जनरली शो कर रहा है क्या नहीं है। ये रहा स्पीकर फ़ोन, आप इसको प्रेस करेंगे तो आप डायल टोन सुन सकते हैं। तो ये तो रहा इसका बेसिक फंक्शन। इसमें बहुत सारा कुछ बेसिक फंक्शन आपको बताते हैं। ये इसमें बताया गया था, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये 6 स्टेप एलसीडी एडजस्टेबल है। बट जैसे कि मैंने कहा था कि ये 6 स्टेप नहीं है, ये 5 स्टेप ही है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये एलसीडी का बटन है, मैंने इसे प्रेस किया, ये 3 पे है, 4 एंड 5। यदि फिर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये 0 हो जा रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो यदि आप 0 से इसको काउंट करें तो वो सही है, उसके हिसाब से 6 स्टेप लिखा हुआ है। बट एक्चुअली हम लोग जब देखते हैं ये फुल एलसीडी है, तो इस हिसाब से ये सही है। देखने में कोई दिक्कत नहीं है। रात को बस आप लाइट जला के देख सकते हैं, वैसे कोई नहीं है। जनरली मैं इसे 5 पे रखता हूँ। ये रहा आउट का बटन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सारा आउटगोइंग कॉल्स दिखाएगा। सेट का आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। ये रहा आपका डेट एंड टाइम। ये रहा आपका डेट एंड टाइम सेट करने के लिए। आप इसको प्रेस करते जाइए, ये डेट एंड टाइम सेट करेगा। जैसे ये ईयर सेट करने का आ गया, ये आपका मंथ, ये रहा आपका डेट, ये रहा आपका आवर, और ये रहा आपका मिनट्स। ये है कोड। एक्चुअली जो प्री डायलिंग कोड होता है, आप यदि लैंडलाइन फ़ोन बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये प्री डायल लैंडलाइन कोड होता है। यदि आप जैसे मान लीजिए आप
जनरली जो स्टडी कोड होता है वो होता है 080, मान लीजिए बेंगलोर का है, 011 दिल्ली का है, आई गेस दिल्ली या मुंबई का है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके लिए। तो वो जो होता है आप इसमें प्रीसेट कर सकते हैं। यदि आप इसको एसटीडी कोड को, सॉरी लेट मी गो देयर, हाँ ये रहा, आप एसटीडी कोड यहाँ सेट कर सकते हैं। 0 इसमें इनबिल्ट आ रहा है, आप उसके बाद ये स्क्रॉल करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये देखिए पीसी कोड भी लिखा हुआ है। तो ये 2 चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कोड। आपको मान लीजिए 011 किसी का कोड है, तो आपको बार बार वो 011 डायल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फ़ोन नंबर डायल करो, वो 011 ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है। तो वो कोड सेट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। और ये मैंने बताया था अप डाउन का फंक्शन होता है। आप सेटिंग को भी अप डाउन बटन से आगे पीछे ले जा सकते हैं। ये देखिए अप सेटिंग 2, 3, 4, ये रहा एलसीडी का, और ये रहा फ्लैश का जनरली। और ये रहा रीडायल का बटन, आप सब जानते हैं रीडायल कैसे करते हैं। ये रहा स्पीकर। ये टीपी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कि ये क्या है एक्चुअली। यूज़र मैनुअल देखने पे ही पता चलेगा। मैंने यूज़र मैनुअल भी नहीं देखा है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं कि इसको यूज़ करना है। इसमें 2 तरीके से आप फ़ोन सेट कर सकते हैं। या तो रिसीवर उठा कर नंबर डायल कीजिए, आपका फ़ोन लग जाएगा, या फिर बस नंबर डायल कीजिए, स्पीकर बटन दबाइए, ये ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन लगा देगा। मैंने 8989 डायल किया था, ये लग गया वहाँ पे। सिर्फ इसको करना है। आप इस तरह भी डायल कर सकते हैं, या फिर रिसीवर को उठा के भी आप नंबर डायल कर सकते हैं। जैसे चाहें आप वैसा डायल कर सकते हैं। जैसे कि आउट कॉल में हमने दिखाया था कि आउट गोइंग कॉल्स दिखाएगा। यदि मैं आउट को प्रेस करता हूँ तो सॉरी, ये कुछ पर्सनल नंबर आ गया, तो आप इस तरह के इसको सेट कर सकते हैं। और ये टाइमर जो है एक्चुअली जो होता क्या है कि जब आप फ़ोन में बात कर रहे हैं और आपको टाइमर को 0 करना है, तो आप इस बटन को प्रेस करके आप टाइम को 0 कर सकते हैं। ये रहा म्यूट का बटन, फ़ोन करते समय आप इसे म्यूट कर सकते हैं। तो बस इस फ़ोन के बारे में कुछ ज़्यादा तो है नहीं कि ज़्यादा बताया जाए, बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।